इंट्रो। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ख़ुश हूँ। और आज आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की एक बहुत ही आसान और सबकी फेवरेट रेसिपी, गाजर का हलवा कह लें या आप इसको कुछ लोग कहते हैं गजरेला भी कहते हैं, गाजर का हलवा। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं तकरीबन 2 केजी या 2 केजी से थोड़ी सी कह लें कि ज़्यादा थी गाजरें। उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसको हैंड के साथ, ग्रेटर के साथ, जो हैंड ग्रेटर होता है उसके साथ मैंने इनको क्रश कर लिया। रफ़ली क्रश किया मैंने क्योंकि ये पकने के बाद बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाती हैं और अच्छी तरह से पक जाती हैं। और इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर 4 लीटर दूध। अभी दूध इसके लिए आलमोस्ट 2 लीटर ही इनफ था, आई थिंक सो 2 या 3। तो मैंने ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके लिए ज़्यादा दूध लिया है। जितना ज़्यादा दूध उसमें ड्राई होगा, पकेगा, वो भी जो है खोए जैसा उसमें टेस्ट आएगा। तो अभी मैं गाजरों को डालती हूँ खुले बर्तन। आपने याद रखना है कि इसके लिए आपने कोई खुला बर्तन लेना है जिसमें जब भी आप इसकी लास्ट पे भुनाई करें तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो सके, क्योंकि ये जो गाजर का हलवा होता है इसको जितना ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना इसका अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसमें मैंने सारा दूध जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फुल फ्लेम पे तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें 1-2 बॉयल आ जाएंगे। बॉयल आने के बाद मैं इसकी फ्लेम जो है लो कर दी। और यहाँ पे देखें दूध जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस तरह से इसमें को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और लिड के साथ कवर कर दिया था। पूरा आपने याद रखना है, पूरा लिड के साथ कवर नहीं करना वरना वो उबल भी सकता है। तो जब भी इसका दूध जो है वो 30% रह जाए, 30 to 40%, तो आपने इसको बार बार चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और ताकि इसमें जो सब गाजर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हर चीज़ जो है अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम भी हाई की हुई थी और फ्लेम हाई करके मैंने इसका जो दूध है उसको ड्राई भी किया, क्योंकि गाजरें जो हैं वो ऑलमोस्ट गल चुकी थी और दूध जो मैंने ज़्यादा डाला था इसलिए फिर मुझे उसको ड्राई करने में भी टाइम लगा। और जब भी दूध इसमें तकरीबन 1 लीटर रह गया था तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है हाफ़ केजी बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है, देसी घी है तो बहुत बेस्ट है। तो अगर देसी घी भी नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस हलवे का टेस्ट जो देसी घी या बटर के साथ आता है वो किसी और घी या ऑयल के साथ नहीं आता। यहाँ पर मैंने इसका बर्तन जो है वो चेंज कर लिया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लग चुका था साइडों पे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसकी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो भुनाई की है। अभी मैंने आपको पिछले क्लिप में भी दिखाया कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो रहा है। और जैसे ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगेगा तो आपने इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए जो है कंटिन्यूसली चम्मच को हिलाते जाना है और इसको आपने भुनाई करनी है इसकी अच्छी तरह से। और 10 से 15 मिनट के बाद इसकी भुनाई करने के बाद आपने इसको नट्स के साथ, जो भी आपके फेवरेट नट्स हैं, आपने नट्स के साथ इसको हलवे को जो है गार्निश कर लेना है और सर्व करना है। मैंने बस यहाँ पे बादाम डाले थे क्योंकि बच्चों को, और वैसे तो उन माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं सारे नट्स, लेकिन इस तरह हलवे में या वो जैसे कह लें कि खीर होगी उसमें मैं ऐड करती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते, निकाल के वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ जो बादाम है वो खा लेते हैं, तो फिर मैंने इसमें जो है सिर्फ बादाम के साथ इसको गार्निश किया है और उसमें भी ऐड किए हैं। और मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा नट जो है वो नहीं डाला। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो ये है जी मज़ेदार सा हलवा जो मैंने आपके साथ शेयर की रेसिपी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।